नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा। जो छोटे बच्चे हैं उनको सुकंडी रोग होता है, तो गरीब आदमी का कोई बच्चा हो उसको अगर ये सुकंडी रोग हो जाए तो बड़ा मुश्किल काम है। इसमें बच्चा सूखता जाता है, माथा तो बड़ा रह जाता है, पेट बड़ा रह जाता है, हाथ पांव पतले हो जाते हैं सुकंडी में। और महात्मा हेनी में इस पाजी बीमारी के लिए एक जो दवा दे गए हैं, एब्रोटेनम, इस रोग की मशहूर दवा है। सुकंडी रोग के कारण रोगी का शरीर सूखने लगता है। को ठीक करने के लिए एब्रोटेनम औषधि बहुत उपयोगी है, विशेषकर तब जब शरीर के अंग बहुत अधिक सूखे रोग को प्रभावित हों। किसी अन्य रोग के दब जाने के कारण कोई दूसरा रोग होने पर, जैसे कि दस्त के रुक जाने पर गठिया हो जाना, विशेष रूप से गठिया रोग होने पर एब्रोटेनम औषधि का उपयोग बहुत लाभदायक होता है। यदि कोई बच्चा बहुत ही झगड़ालू और बदमिजाज होता है, जो चीज़ सामने देखता है उसी पर गुस्से से लात मार देता है, या बच्चों के अंडकोश में वृद्धि हो गई है, या बच्चे के नाक से खून बह रहा है, तो एब्रोटेनम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। चेहरे से संबंधित लक्षण: चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाना, दरार पड़ना, चेहरे की त्वचा ठंडी होना, त्वचा रूखी तथा छल्ले पड़ना तथा नक्शी रोग हो जाना। इन लक्षणों को ठीक करने के लिए एब्रोटेनम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। इसके रोगी के मन की स्थिति, चिड़चिड़ापन, जिद्दी होना, जल्दी घबरा सा जाना, जल्दी निराश हो जाना, इन लक्षणों में एब्रोटेनम से फायदा होता है। आमाशय के लक्षणों में जीभ का स्वाद चिपचिपा लगना, भूख अधिक लगना, रात के समय में आमाशय में तेज दर्द होना, उल्टी होना जैसे लक्षण यदि रोगी में हैं तो उसका उपचार करने के लिए एब्रोटेनम श्रेष्ठ दवा है। पेट के लक्षण: पेट के अंदर कठोर गांठें हो गई हो, दस्त तथा कब्ज की समस्या हो, खूनी दस्त हो रहा हो तथा बवासीर रोग हो गया हो, तो ऐसे रोगी का उपचार करने के लिए एब्रोटेनम का प्रयोग करना चाहिए। श्वास से संबंधित लक्षण: सांस लेने छोड़ने में परेशानी होना, दस्त के बाद सूखी खांसी होना, हृदय तथा इसके आसपास के क्षेत्र में तेज दर्द होने पर रोगी का उपचार एब्रोटेनम औषधि से करने पर रोग ठीक हो जाता है। कुल मिला के एब्रोटेनम जो दवा है ये 30 पोटेंसी में ही सबसे बढ़िया काम करती है। इसकी 200 पोटेंसी या 1000 पोटेंसी बनी हुई तो सभी पोटेंसियाँ हैं, लेकिन
इस दवा के जो रोग हैं वो 30 पोटेंसी में ही ठीक होने वाले होते हैं अधिकतर। कभी कोई ऐसी कोई बात होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 200 पोटेंसी 1-2 खुराक दे सकते हैं। ये सुकंडी रोग कई बच्चे मैं देखता हूँ, मैं जाता हूँ तो सड़क पे जो काम करने वाले होते हैं तो साटुले गाडुले लोहार होते हैं, लोहा कूटते हैं, उनके बच्चों को नंग धड़ंग रहते हैं तो हाथ पैर पतले, पेट आगे, तो वो बेचारे इलाज कराते हैं। उनको ये पता ही नहीं कि होम्योपैथिक के अंदर इस रोग का इलाज है और सस्ते में ठीक हो जाएंगे। महात्मा हेनीमैन ने गरीबों के लिए कि भाई हर गरीब आदमी मैं ऐसी चिकित्सा पद्धति निकालूं जिससे वो निरोग हो, और हो गया है इसका उल्टा। यानी कि जो इंटेलिजेंट हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो तो आज लाभ उठा रहे हैं होम्योपैथिक का, और जो मजदूर पैसा वाले गरीब आदमी हैं वो इसका नाम तक नहीं जानते। ये बड़ी दुख की बात है। कुछ किया भी नहीं जा सकता क्योंकि कैसे करे आदमी, क्या करे बताओ आप। अब रास्ते चलते कोई दिख जाता है बच्चा तो मोटरसाइकिल रोक के उनको थोड़ा ही कह सकता है कि भाई इसका इलाज होम्योपैथिक में है, तुम वहाँ चले जाओ। फिर ये लोग जो हैं इनको कोई देखता नहीं है अच्छी तरह से, इस वजह से इनको जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं तो हॉस्पिटल के अंदर इनको पता ही नहीं कहाँ जाना है, किधर जाना है, तो हॉस्पिटल के अंदर ये पहुँचते ही नहीं। ये झोला छाप डॉक्टर जो होते हैं इनको कहते तो हैं कि झोला छाप हैं। अब कभी कभी इनसे हो जाता है कि कुछ न कुछ तो इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन इन लोगों का क्या होगा अगर ये लोग ना हो तो। कभी किसी ने इस विषय पे नहीं सोचा। कोई को चोट लग गई, कहाँ हॉस्पिटल में नर्स मिलेगी, कहाँ मलहम पट्टी होगी, कहाँ कहाँ भटकेंगे। और सीधे जो जिन्हें सरकार कहती है झोला छाप है, अब झोला क्या होता है ये भगवान जाने। तो वो छोटी मोटी दवाई भी दे देते हैं, इंजेक्शन ATS का लगा देते हैं और पट्टी भी कर देते हैं, और रुपया 10 की जगह 20 ले लेते होंगे, 30 ले लेते होंगे, इतना भी नहीं लेते। लेकिन इन गरीबों के वो मसीहा हैं, इन गरीबों के वो मसीहा हैं। मैं देखता हूँ कि इनके यहाँ भीड़ लगी रहती है, उस भीड़ के अंदर पढ़ा लिखा आदमी एक भी नहीं दिखता। गाँवों के गरीब लोग, शहर के गरीब से गरीब लोग वो वहाँ बैठे रहते हैं
और कभी कोई मिल जाता है तो अब मैं क्या बताऊं आपको। कहीं तो इतने ट्रेंड होते हैं कि डॉक्टर भी हॉस्पिटल के ट्रेंड नहीं होते, इतने ट्रेंड होते हैं। कहीं तो वो इंजेक्शन लगाने में इतने माहिर होते हैं कि पता ही नहीं लगता कि इंजेक्शन लगाया है क्या। मेरे बाजू में, नाम नहीं लूँगा, इस तरह से एक ने क्लिनिक खोल रखा है। सुबह 8-9 बजे से ही रोगी आने शुरू हो जाते हैं। अंदर बेंच है, उनको लिटाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, पट्टी करते हैं। बुखार है तो बुखार की दवाई देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि वो जो दवाइयाँ इस्तेमाल में लेते हैं वो बहुत सस्ती होती है दवाइयाँ, जबकि ये जो ऊंचे मकान और फीके पकवान, तो वैसे पड़ोसी होने के नाते मैं कभी कभी चला जाता हूँ। अब छोटी मोटी कोई चोट लग जाती है, इंजेक्शन लगवाना है तो कहाँ जाएं, तो मैं चला जाता हूँ। तो खड़े खड़े के ही इंजेक्शन लगा देते हैं, मालूम नहीं पड़ता। और कभी कोई गुमड़ा सुमड़ा हो या कोई ऐसे ही हाथ पैर टूटते हों, बुखार हो, तो 5-7 रुपए में छोटी छोटी गोलियां 2-4 दे देते हैं, चाहे 2 दिन में ठीक हो। तो देखो, सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए इन गरीब आदमियों के लिए, इन गरीब रोगियों के लिए, कि इनको लंबी दूरी तक हॉस्पिटल के अंदर मारे मारे नहीं फिरना पड़े। और इनको जैसे सरकार ने सुलभ शौचालय वगैरह ये सब बनवाए हैं, इसी तरह सरकार को हर शहर के अंदर 5-4 ऐसी डिस्पेंसरियां बनानी चाहिए। और एक बात और है कि बनाई है सरकार ने, मैं ये नहीं कहता भी सरकार कोशिश नहीं करती है, कोशिश करती है, लेकिन वो डिस्पेंसरियां ऐसी जगह होती है कि बिना मोटरसाइकिल के वहाँ जा ही नहीं सकते, इतनी डिस्टेंस में होती है। और जो मजदूर आदमी आता है तो वो शहर में नज़दीकी देखता है। तो ये एक बहुत बड़ी विकट समस्या है। इसका समाधान तो भगवान ही निकालेगा, आप हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन देखो, मानवता के नाते मानव अगर मानव की तकलीफ़ को नहीं समझेगा तो फिर कौन समझेगा। लेकिन जो है वो है। और ऐसा नहीं है, सरकारी डिस्पेंसरियों में इंजेक्शन भी लगाते हैं, सब होता है काम। तो दूर बहुत होती है और इन लोगों को मालूम ही नहीं कि सरकार ने हमारे लिए ऐसी व्यवस्था कर रखी है। आप ताज्जुब करेंगे कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के अंदर आयुर्वेद का महकमा अलग से हैं, 2 या 3 वैद्य बैठते हैं, 1-2 कंपाउंडर रहते हैं, 30-40 दवाइयाँ त्रिफला वगैरह ये भी रहते हैं। वो दिन भर बैठे गप्पें करते हैं और कुर्सी तोड़ के आ जाते हैं। कभी 2 रोगी की एंट्री आती है, कभी 1 की आती है।
बहुत से तो यूँ निकल ही जाते हैं, उनको पता ही नहीं कि यहाँ कोई वैद्य बैठा है, और उनके पास जाना नहीं चाहते, क्योंकि एक तो वो त्रिफला की पूड़ियाँ बांध के दे देंगे और बाकी 6-7 दवाइयों की लिस्ट बना के दे देंगे कि ये महंगी दवाइयाँ हैं, सरकार हमें नहीं देती, आप है जो फलाने दुकानदार से जाके ले आना। तो रोगी क्या करे, उस दुकान पे जाके ले आता है। क्या बताएं, बड़ी विकट समस्या है। तो सरकार के पैसे भी खर्च होते हैं और रोगियों को फ़ायदा भी नहीं मिलता। और सबसे ज़्यादा हालत ख़राब कहाँ की है, जो गांवों के अंदर गवर्नमेंट ने डिस्पेंसरियाँ आयुर्वेद की खोल रखी है, वहाँ की बहुत विकट समस्या है। वहाँ दवाइयाँ जो है वो बड़ी ख़राब होती है ऐसे ही। कोई गांव का आदमी कोई जाता ही नहीं वहाँ पे, वो शहर की ओर ही जाता है, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पूरी दवाई नहीं, पूरी व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। अब इसका कोई उपाय नहीं दोस्तों, वीडियो बड़ा बन गया, खैर कोई बात नहीं। कुछ जानकारी इधर उधर की भी होनी चाहिए। आपको ये अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा।